अगला हमको पढ़ना है एनालिटिक प्रूफ करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो ए फंक्शन w(f(z) is said to be analytic at a point z of its domain D is that four partial derivative exist and satisfy CR इक्वेशन। मतलब एनालिटिक प्रूफ करना है तो कोई एक फंक्शन दिया रहेगा w(f(z), इसको नेसेसरी कंडीशन क्या है, मान इसको प्रूफ करना है z(z)(0) पर। तो नेसेसरी कंडीशन है फोर पार्शियल डेरिवेटिव मेरा मिलना चाहिए, मतलब ux, uy, vx, vy, यह चार पार्शियल डेरिवेटिव मिलना चाहिए और CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जो पढ़े हम लोग ux इक्वल टू vy, uy इक्वल टू -vx। मतलब किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वह CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे। इसका हमें प्रूफ देखना है। प्रूफ सिंस f(z) is analytic इन D, f(z) जो है एनालिटिक है। एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू z0, एक पॉइंट है डोमेन का, सच दैट f(z) इज एनालिटिक। z0 एक पॉइंट मान लें इस प्रकार से कि f(z) जो है एनालिटिक है उस पॉइंट पर। तो एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबल है, f(z) इज और ये यूनिक होता है मेरा। इसका डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) माइनस f(z0) z माइनस z0। ये मेरा मौजूद होना चाहिए। क्योंकि z इक्वल टू x प्लस i y होता है, लिमिट x टेंड्स टू x0 y टेंड्स टू y0। और f(z) इक्वल टू हम बताएं u x, y माइनस v x, y। f(z) इक्वल टू, और z इक्वल टू z0 है तो जहाँ x है वहाँ x0 कर देंगे, y है तो यहाँ y0 माइनस u x0 y0 माइनस v u प्लस i होता है ना। i v x0 y0, इसको सॉल्व करेंगे u प्लस आई वी माइनस, इसको ऊपर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू x0 y टेंड्स टू y0। f(z) का मतलब है f(z) u x, y i v x, y, इसी से हमको लिखना है।
तो इसके जगह हो जाएगा u x कमा वाई प्लस आई बी एक्स कमा वाई माइनस, अब जीरो लगा देंगे, u एक्स कमा वाई आई वी एक जीरो वाई जीरो अपान, ये फंक्शन था तो u प्लस आई भी लिए थे, यह z में है तो z इसको तो हम पढ़ चुके हैं x प्लस आई वाई, z का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x प्लस आई वाई, फिर माइनस जीरो लगाना है, x जीरो प्लस आई वाई जीरो। इसके बाद क्या करना, आई वाले को एक पास, बिना आई वाले को एक पास, लिमिट x टेंस टू x जीरो y टेंस टू y जीरो, हमको मिलेगा u x कमा वाई माइनस u x जीरो वाई जीरो प्लस आई वी एक्स कमा वाई माइनस भी एक्स जीरो वाई जीरो अपान एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस आई वाई माइनस वाई जीरो। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यह डबल वेरिएबल फंक्शन है। लिमिट और डिफरेंशिएबल निकालने को हम पढ़े केस, दो केस लेकर प्रूफ करना होता है। केस फर्स्ट मान ले, जैसे ये रियल है, ये इमेजिनरी, लेट z इक्वल टू z जीरो है along रियल एक्सिस, देन अगर रियल एक्सिस के सापेक्ष लेंगे तो y वाला तो इमेजिनरी पार्ट वाला ये जीरो हो जाएगा। तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंस टू x जीरो u x कमा वाई u x जीरो y जीरो प्लस ये v x कमा वाई v x जीरो ये y जीरो अपान x माइनस x जीरो, ये वाला पोर्शन जीरो। अब इन दोनों को अलग अलग भागों में लिखना है। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू x जीरो u x कमा वाई u x जीरो y जीरो अपान x माइनस x जीरो प्लस लिमिट x टेंस टू x जीरो v x कमा वाई माइनस v x जीरो y जीरो x माइनस x जीरो। इसको कहते हैं डेल u अपान डेल x, इसको कहते हैं यहाँ आई छूट गया है, आई डेल वी अपान डेल एक्स। इक्वेशन 2, दो केस मानना है, एक रियल एक्सिस के सापेक्ष, एक इमेजिनरी एक्सिस के सापेक्ष। तो ये रियल वाला मेरा इतना आ गया, तो इसको कहीं रफली लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है, साइड में लिख लेते हैं u x
dx इतना आया है। सेकेंड केस लेना है, लेट z इक्वल टू z0 along imaginary axis। देन ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। लिमिट y टेंड्स टू y0 x, y x0 y0 I v x, y v x0 y0 अपॉन I y माइनस y0। फिर सेम वैसे ही इसको अलग अलग लिखना है। लिमिट y टेंड्स टू y0 u x, y u x0 y0 I y माइनस y0 प्लस ये आई तो कैंसिल हो जाएगा। लिमिट y टेंड्स टू y0 v x, y माइनस v x0 y0 y माइनस y0। इसको लिखेंगे 1 अपान आई डेल यू अपान डेल वाई। इसको लिखेंगे डेल वी अपान डेल वाई। इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, क्योंकि यह यूनिक होता है तो केस फर्स्ट और केस सेकेंड यह दोनों बराबर आना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को बराबर करें तो 2 वाला आया था मेरा डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपान डेल एक्स इक्वल टू थर्ड वाला आया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई। चल इसको ऐसे रहने दो 1 अपान आई डेल यू डेल वाई डेल वी डेल वाई। इसको और सॉल्व करें डेल यू डेल एक्स आई डेल वी डेल एक्स माइनस आई डेल यू डेल वाई डेल वी डेल वाई। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दें। इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। रियल वाला करेंगे तो यू एक्स वाला वी वाई के बराबर आ जाएगा डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपन डेल वाई एंड वी एक्स वाला इसके बराबर आ जाएगा डेल वी अपन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपन, चाहे क्रम बदल दें, डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपन डेल एक्स। ये मेरा सी आर इक्वेशन है, विच इज सी आर इक्वेशन। तो ये नेसेसरी पार्ट प्रूफ हो गया।